नाज़रीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश है आज के मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा से। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, चौथा मरहला नए रंग में होगा। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान प्रोग्राम के लिए 20 लाख करोड़ के माशी पैकेज का ऐलान। एक दिन में रिकॉर्ड 55 केस, तादाद 900 से मुतजाविज। 24 घंटों के दौरान 1185 नमूने मनफी करार, सेहतियाब 455। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, कारोबारी सेक्टर को रोजाना 125 करोड़ का नुकसान, 10.5 लाख मुलाजिमीन का रोजगार खतरे में। लॉकडाउन से वादी के छोटे बड़े ताजिर बैंकों के कर्जों तले दब गए, माली पैकेज न मिला तो सूरत हाल तबाहकुन बनेगी। लिखते हैं, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान वादी के 10 अजला में ताजिर तिबका को हुए नुकसानात का तखमीना लगाने के आदाद और शुमार जमा किए जा रहे हैं और सरसरी अंदाजा के मुताबिक उन्हें 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान से अभी तक दो चार होना पड़ा है। ताजिरों का कहना है कि अगर मरकजी और यूटी हुकाम ताजिरों के लिए बड़े माली पैकेज का ऐलान नहीं करती तो इस सेक्टर के साथ जुड़े 10.5 लाख मुलाजिमीन की नौकरियां छिन सकती है, क्योंकि कश्मीर वादी में लॉकडाउन के सबब मुकम्मल बंद रहने से ताजिर रोजाना 125 करोड़ के नुकसान से दो चार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं रोजनामा रोशनी। रोजनामा रोशनी ने भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन को ही अपनी टॉप हेडलाइंस बनाया है। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, जवासाल सुहाफी तनवीरुल अहद इंतकाल कर गए। जेके प्रेस एसोसिएशन ने तनवीर के वफात पर ताज़ियत की। लिखते हैं, जेके प्रेस एसोसिएशन जेकेपीए के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने आज अपने सदर जीएच कल्लू की सदारत में एक हंगामी अजलास मुनाकिद किया, जिसमें एडिटर कश्मीर ग्लोरी के तनवीरुल अहद के इंतकाल पर ताज़ियत की गई, जो श्रीनगर के सदर अस्पताल में मुख्तसर इलालत के बाद पीर की शाम इंतकाल कर गए। मरहूम बहुत सी खूबियों के मालिक और शराफत का मुजस्मा थे। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था और आम लोगों खुसूसन अपने आबाई इलाके के फलाही उमूर में शामिल हुआ करते थे। उनकी मौत पर बड़े पैमाने पर सोग हुआ है। खास तौर पर जम्मू व कश्मीर के सहाफती बरादरी और जेकेपीए के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने सहाफत के मैदान में उनके किरदार को याद किया और मरहूम की रूह की एहसाल और सवाब के लिए दुआ की और सो गवार कुंबा से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद अपनी टॉप कॉर्नर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लिखते हैं, कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखें, तमाम एहतियाती इकदाम को मुअस्सर तौर पर लागू करने को यकीनी बनाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अफसरान को हिदायत, मरकजी वजीर सेहत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राबता। वही एक और खबर में लिखते हैं, जून के पहले हफ्ते में स्कूल खुलने का इम्कान, मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी, क्लासेस तरतीबवार होंगे, समाजी दूरी होगी लाजमी। लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर हुकूमत मुमकिन तौर पर जून के पहले हफ्ते में स्कूलों को दोबारा खोलने जा रही है ताकि मजीद तालीमी नुकसान से बचा जा सके। जम्मू व कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर असगर हसन सामो ने कहा कि हुकूमत ने इस माह के आखिर तक स्कूलों की तज़ीन व आराइश मुकम्मल करने और जून से क्लासेस शुरू करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि निजी तालीमी इदारे ट्यूशन फीस वसूल करेंगे, ताहम फीस में छूट पर हतमी फैसला इंतजामिया ही लेगी। रोजनामा आफ्ताब अपने अखबार के बीच में एक खबर को जगह देते हुए लिखते हैं, दिल्ली से वापस पहुंचते ही डॉक्टर समेत 4 अफराद की तरफ से टीआरसी से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 4 में से 1 का टेस्ट मस्बत। वही अपने बॉटम राइट कॉर्नर में लिखते हैं, बैरून ममालिक दरमानदा कश्मीरी तलबा, ताजिरों और मुलाजमीन की वापसी, मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी की वजीर खारजा के साथ मुलाकात। आगे बढ़ते हैं रोजनामा श्रीनगर न्यूज। रोजनामा श्रीनगर न्यूज अपने टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में अखबारात माली दुश्वारियों की वजह से जवाल पजीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआवन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल का मरकजी सरकार से कारगर इकदामात का मुतालबा। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में स्पेशल डायरेक्टर जनरल की तरफ से लिखते हैं, नीलम सनमा करानगर श्रीनगर और मटन अनंतनाग में तैनात 2 सीआरपीएफ अफसरान की खुदकुशी। महलूक अहलकारों ने किन वजूहात की बिना पर खुदकुशी की, इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की गई है। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, PM announced ₹20 lakh crore stimulus package, says 4th phase of lockdown beginning, May 18 will be different. वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, कश्मीर इकोनॉमी in dire straits, 50-day COVID-19 lockdown cost ₹7,500 crore to Kashmir. लिखते हैं, the beleaguered Kashmir economy is suffering an estimated ₹150 crore loss daily amid the ongoing COVID-19 nationwide lockdown. As per rough estimates, the over 50 days lockdown so far has wiped off an estimated ₹7,500 crore from the Kashmir economy. आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स की तरफ से लिखते हैं, 37,147 entered JK through Lakhanpur. First train with 1,100 passengers arrives in Udhampur. 1,250 JK residents evacuated from Uttarakhand.
Special train carrying stranded passengers from Delhi to arrive today. वही अपनी bottom corner में लिखते हैं GNS editor passes away, LG others condole demise. लिखते हैं The editor-in-chief of local news gathering agency Global News Service Tanveerul had passed away on Monday evening at SMH's hospital after a brief illness. आगे बढ़ते हैं The Mirror of Kashmir. The Mirror of Kashmir लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लिखते हैं LG apprises HM about UT's efforts to tackle COVID-19. वही अपनी bottom headlines में लिखते हैं Outbreak of coronavirus has changed and dented marriage paradigm in Kashmir Valley. लिखते हैं The marriages are a very costly affair in the Valley of Kashmir as it involves a quite inflated expenses ranging in millions. The number of guests invited overall stands at least from 400 to 500 in the Kashmir region. To add to this, it involves serving Vazwan, which consisted of 24 more dishes. आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स. कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं IAF fighter jets rushed in as Chinese choppers spotted near Ladakh LAC. लिखते हैं After the scuffle between the Chinese People's Liberation Army troops and Indian troops along the LAC in North Sikkim, which led to injuries on both sides, China appears to be continuing on the path of belligerence towards India, this time along the line of actual control in Ladakh. नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबारात से शाया सुर्खियां. आप देखते रहिए पी न्यूज़. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.